द्वेष होता है वहां अच्छाइयां नहीं दिखती। जहां राग होता है वहां बुराइयां नहीं दिखती, और जहां द्वेष होता है वहां पर अच्छाइयां नहीं। ऐसे महापुरुष बहुत कम होते हैं जो सत्य को देख सके, सत्य को जान सके। जब तक राग द्वेष का चश्मा लगा रहेगा तब तक सच्चाई का ज्ञान, सच्चाई की जानकारी, सच्चाई का निर्णय, सच्चाई का सिद्धांत संभव ही नहीं। तो ध्यान रहे, हमारे लिए कुछ भी अनिष्ट हो जाता है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बराबर एक क्लास में टीचर पढ़ा रहा है। अब जिन बच्चों की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक आधा आधा और एक एक नंबर के कारण से बनती है, सब लगभग इक्वल होशियार बच्चे रहते हैं। मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक एक एक नंबर से हो गए, किसी का 99, 98, 97, तीनों होशियार बच्चे हैं। तीनों होशियार बच्चे हैं, जिसका थर्ड रैंक बना है उसके लिए फर्स्ट और सेकंड रैंक वाला अनिष्ट है। अगर इसके 99 नहीं आते तो मेरा रैंक पहला लग जाता। 97 है तो क्या हुआ? हाँ, मतलब हमारे लिए अनिष्ट हो वो तो अनिष्ट है ही, लेकिन जो अनिष्ट नहीं हो वो भी यदि हमारे विकास में, हमारे नाम में, हमारी व्यवस्थाओं में यदि आड़े आता है तो हमें वो व्यक्ति, वो वस्तु अनिष्ट लगने लगते हैं। और हम इतना संकलेश करते हैं, आजकल स्कूल के बच्चों में देखा जाता है ना, एक दूसरे को जहर तक दे देते हैं, एक दूसरे को परेशान करना, उसकी लाइट बंद कर देना, उसकी किताबें चुरा लेना, उसके कागज चुरा लेना, कि जिससे ये हमसे आगे ना बढ़ जाए। सब अनिष्ट संयोग जीवन में आ जाता है तो तुरंत हम संक्लेशित हो जाते हैं। और कभी कभी व्यक्ति अनिष्ट के संयोग में, इष्ट के वियोग में अपने प्राणों तक को खो देता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़की को किसी लड़के से शादी करना है और पिताजी ने दूसरी जगह कर दी, तो वो निरंतर संक्लेश 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 यहाँ तक कि जहर खा के मर जाएगी। हाँ, अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान, मतलब जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है, और जो मैं नहीं चाहता हूँ वो हो रहा है, वो सब अनिष्ट संयोग है। अब आप अपने मन में देख लीजिए कि सुबह से शाम तक, है ना, जीवन में कितने अनिष्ट संयोग होते हैं और उनको लेकर के हम कितना संक्लेश किया करते हैं। इस प्रकार का जो अनिष्ट संयोग का संक्लेश होता है, वह अगर तीव्र कसाय के अंदर चला जाए तो वह कृष्णलेशिया के परिणाम, और अगर उस समय आयु बंद यदि कहीं आपका हुआ तो नियम से नरकायु का बंद होगा। श्रीपाल और धवल सेठ सुना होगा, प्रसिद्ध पुरुष हैं। श्रीपाल एक स्थान पर भ्रमण कर रहे थे, व्यापार के लिए गमन कर रहे थे। तभी धवल सेठ के व्यक्तियों ने श्रीपाल को देखा और पकड़ करके ले गए। किस लिए? क्योंकि धवल सेठ के 500 रत्नों से भरे हुए जहाज समुद्र के रक्षक देव ने कील दिए थे और कहा था एक पुरुष की बलि चाहिए है। तो धवल सेठ के आदमी श्रीपाल को पकड़ करके ले गए बलि चढ़ाने के लिए। अब देखिए कौन किसके लिए अनिष्ट है। धवल सेठ पंडित जी साहब श्रीपाल के लिए अनिष्ट है, लेकिन श्रीपाल जैसा महापुरुष कोई
विकल्प नहीं करता है, सब देख रहा है टेंशन फ्री होकर के, क्योंकि वे महापुरुष थे, कोटि भट्ट थे, तद्भव मोक्षगामी थे, उनको कोई मार सकता नहीं था। श्रीपाल पूछता है मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? धवल सेठ कहता है कि बलि चढ़ाना है। श्रीपाल धवल सेठ से पूछता है, सेठ जी एक बात बताओ, जहाजों को समुद्र के पार ले जाने का विकल्प है कि बलि चढ़ाने का विकल्प है? तो बोले अपने को तो जहाज पार ले जाना है, बलि चढ़ाने से तो कोई प्रयोजन है नहीं। श्रीपाल ने उस रक्षक देव से युद्ध करके उसको परास्त कर दिया। धवल सेठ देखता रहा, सोचता है अगर इसको बिजनेस पार्टनर बना ले तो ठीक रहेगा, बहुत शक्तिशाली है। बिजनेस पार्टनर बना लिया उसको धवल सेठ श्रीपाल को, और दोनों साथ साथ चलते हैं व्यापार के लिए। रास्ते में चलते चलते कई प्रकार की धर्म चर्चाएं होती हैं, और समुद्र पार करके एक स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर पहले से कुछ व्यवस्थाएं की गई थी, और वहां पर श्रीपाल का विवाह रयन मंजूषा के साथ में हो जाता है, और विवाह के साथ भी चलते हैं। रास्ते में डाकू लोग धवल सेठ के काफिले के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। धवल सेठ को बांध करके उसका पूरा माल लूट लेते हैं। तब तक श्रीपाल चुपचाप बैठे हुए। हाँ, जब पूरा बांध करके सब माल भर लिया, उसके बाद में श्रीपाल उठते हैं और धवल सेठ को छुड़ा करके, पूरा माल छुड़ा करके और डाकुओं को भगा देते हैं। धवल सेठ देखता रह जाता है श्रीपाल के शूरवीरता को। अब देखिए, इष्ट अनिष्ट में कैसे बदलते हैं और अनिष्ट इष्ट में कैसे बदलता है। श्रीपाल धवल सेठ के लिए इष्ट बन गया। क्यों? क्योंकि उसकी जान माल की रक्षा की, और जैसे ही धवल सेठ की दृष्टि रयन मंजूषा के ऊपर पड़ी, धवल सेठ सोचता है कि इसका पति इतना शक्तिशाली है कि इसके रहते हुए ये स्त्री मुझे प्राप्त नहीं हो सकती। तो श्रीपाल धवल सेठ के लिए अनिष्ट हो गया। जहां हमारे स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो, जो हमारे स्वार्थों की पूर्ति में बाधक बने, वही हमारे लिए अनिष्ट हो जाता है। और एक क्षण बाद अगर वही व्यक्ति हमारे स्वार्थों की पूर्ति का कारण बन जाता है, तो वही हमारे लिए इष्ट हो जाता है। वही कूलर सर्दियों में अनिष्ट हो जाता है, और गर्मियों में वही एसी गर्मी में इष्ट हो जाएगा, सर्दी में अनिष्ट हो जाएगा। वही बरसात, पानी नहीं बरस रहा हो तो पानी बरस जाए, पानी बरस जाए, पानी बरस जाए, और वही पानी अगर ज्यादा बरस जाए तो कितना पानी बरस रहा है, बाढ़ आ रही है। सर्दी में अगर धूप नहीं निकले तो लोगों को धूप इष्ट लगती है, और वही धूप गर्मी के दिन में, जेठ की दोपहरी में अनिष्ट लगती है। अब देखिए, हमारे स्वार्थों के अनुसार, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार वही वस्तु हमें पहले इष्ट लगती है। महिलाएं साड़ियां खरीद के लाती हैं दुकानदार के यहाँ से, बहुत सुंदर साड़ी, 10,000 की, 20,000 की, और 2 फंक्शन में पहन ली, उसके बाद में अब ये साड़ी
अच्छी नहीं लग रही है। नई नई चप्पल आई तो वही इष्ट लगी, और थोड़ी पुरानी हो गई तो नया गहना बन के आया तो वही अच्छा लगता है, और वही थोड़ा सा फैशन आउट हो जाए तो बुरा लगने लगता है। तो देखिए, आवश्यकता के अनुसार, मन के अनुसार वही वस्तु अच्छी लगती है, और आवश्यकता के अनुसार, मन के अनुसार वही वस्तु अनिष्ट हो जाया करती है। तो वही धवल सेठ इष्ट था जब जान माल की रक्षा की, और वही धवल सेठ है जो रहन मंजूषा की प्राप्ति में बाधक था, उसका पति था, अनिष्ट हो जाता है। अब अनिष्ट के प्रति धवल सेठ के अंदर कैसा संक्लेश होता है, ये देखिए। क्या करूं? किसी भी प्रकार से अगर श्रीपाल को मार डालूं, क्योंकि ये मेरे लिए अनिष्ट है, तो रहन मंजूषा अकेली स्त्री है, बाकी तो हमारा पूरा काफिला है, इसका कोई अपना नहीं है, तो मुझे मिल सकती है। अब देखिए, मैंने कहा ना, इतना ज्यादा अनिष्ट संयोग में संक्लेश हो जाए कि स्वाघात अथवा परघात पर उतारू हो जाए, तो नियम से कृष्ण लेस्या के परिणाम है। वह धवल सेठ जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू करता है। नाटक, मायाचारी, छल कपट, डाकू आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं, जल डाकू आ रहे हैं, समुद्री डाकू आ रहे हैं। श्रीपाल कहता है, सेठ जी यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। बोले, नहीं, तुम मस्तूल के ऊपर चढ़ करके देखो। जहाज में एक मस्तूल होता है जिसके ऊपर रस्सी के द्वारा चढ़ा जाता है। तो श्रीपाल मस्तूल के ऊपर रस्सी के द्वारा चढ़ जाता है, और धवल सेठ की तो चाल थी, छल कपट था, किसी भी प्रकार से मस्तूल के ऊपर चढ़ा दिया, और उसके बाद में रस्सी काट दी तो सीधा समुद्र में जाकर के गिरा। समझ जाता है चक्कर क्या है, और उसके बाद में अपने हाथों से तैर करके, कुछ नहीं था तैरने के लिए, नदी नहीं थी, जहाज नहीं था, कुछ नहीं था, दिन रात, क्योंकि समुद्र में विश्राम करने के लिए भी कोई अवसर नहीं था। विश्राम करेंगे तो डूब जाएंगे, वो तो लगातार हाथ चलाना है। अपने हाथों से तैर करके दिन रात हाथों को चलाते चलाते 6 महीने में घोघा के किनारे वह लगा। 6 महीने में किनारा प्राप्त किया। दिन रात किनारे पर आने के बाद में वहां देखिए, पुण्यात्मा जीव होते हैं ना, उनके लिए सब व्यवस्थाएं पहले से फिट होती हैं। जीवंदर कुमार ने जब जन्म लिया शमशान भूमि में, तो वहां पहले से एक व्यक्ति उस बालक के जन्म का इंतजार कर रहा था। पाप का उदय आया कि शमशान भूमि में जन्म हो रहा है, राजमहल में जन्म नहीं हो रहा, लेकिन साथ में पुण्य का उदय भी चल रहा है कि वहां पर भी उनका रक्षक और पालनहार पहले से तैयार है। हनुमान गुफा में जन्म होता है अंजना के द्वारा, वहां भी पुण्य का उदय आ गया, यहाँ पाप का उदय है, और वहां पुण्य का उदय आ गया कि अंजना के मामा वहां पर किसी भी प्रकार से पहुंच जाते हैं और उनका पालन पोषण होता है। सीता, यहाँ राम ने जंगल में छोड़ा, पाप का उदय था, लेकिन वहां पर उनका भाई बनकर के दूसरा राजा आकर के लव कुश का बढ़िया से पालन पोषण और जन्म प्राप्त होता है। ध्यान रखना जीवन में अपने पाप पे और अपने पुण्य पे भरोसा करना। अगर अपने पुण्य पे और अपने पाप पर भरोसा करोगे तो जीवन में कभी अति संक्लेश नहीं होगा, और यदि अपने पाप पुण्य पर भरोसा नहीं करेगा तो जीवन में छोटी छोटी सी परिस्थितियों में, छोटी छोटी सी बातों में ना कुछ बात होती है और इंसान अति संक्लेश कर लेता है।
किनारे लगता है श्रीपाल, और वहां पहले से गुणमाला के पिता एक व्यक्ति को खड़ा किए थे, अपने सेवक को, क्योंकि मुनिराज ने बताया था कि गुणमाला का विवाह उस पुरुष से होगा जो अपने हाथों से समुद्र को तैर करके आएगा, भुजाओं से समुद्र को तैर करके आएगा, उससे गुणमाला का विवाह होगा। तो सेवक पहले से इंतजार कर रहा था कि कौन व्यक्ति भुजाओं से समुद्र को तैर करके आता है। राजा के पास समाचार पहुंचता है और गुणमाला का विवाह श्रीपाल के साथ में हो जाता है। देखिए अनिष्ट संयोग कैसे कैसे मिलते हैं। धवल सेठ का जहाज भी वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर श्रीपाल का राजकुमारी गुणमाला के साथ विवाह संबंध स्थापित हुआ था। और पुराने जमाने का एक सिस्टम था, जब कोई व्यापारी किसी शहर में जाता था तो वो सबसे पहले राजा से मिलने जाता था, क्योंकि राजा से एक बार मिल लेंगे तो फिर व्यापार करने में दिक्कत नहीं होगी, सुविधाएं मिल जाएंगी, राज सुविधाएं। तो धवल सेठ राजा से मिलने के लिए जाता है। राजा से मिलने के लिए जाता है तो देखता है राजा के बगल वाली सीट पे श्रीपाल बैठा हुआ है। अब तो घबरा जाता है, अरे मैंने तो समुद्र में फेंक दिया था, सोचा था मर गया होगा, मगरमच्छों ने, मछलियों ने, महामत्स्यों ने खा लिया होगा इसको, तो ये तो यहाँ आ गया। पता किया इधर उधर से कि भैया ये राजा के बगल में बैठा है, ये कौन आदमी है? बोले अरे ये तो राजजमाई है। बोले अब तो गई भैंस पानी में। अगर इसने हमारे कारनामे राजा को बता दिए तो अपने को तो वैसे ही फांसी की सजा दे देगा राजा। देखिए अन्याय मैं कर रहा हूं